Students, welcome. Today we will do chapter 2 polynomials. आज हम चैप्टर 2 polynomials की बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. हम पढ़ेंगे polynomials हैं क्या और इनके साथ क्या क्या और टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोस की टाइमली मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स. तो पोलिनोमियल्स देखते हैं हम. ये वर्ड 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल. नोमियल का मतलब होगा टर्म्स. ठीक है. और उन टर्म्स में क्या क्या होते हैं बेसिकली. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म्स में हमारे पास और क्या क्या आ सकता है. तो कोई भी टर्म्स होंगी. अब मैं टर्म्स के बारे में आपको समझाता हूँ. टर्म्स में हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं. या तो हो सकते हैं उनमें वेरिएबल्स या फिर हो सकते हैं उनमें कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. तो चलिए वेरिएबल्स क्या होते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं. जैसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास जैसे एक्स, जैसे वाई, है ना, जैसे जेड या जी. कांस्टेंट क्या होते हैं जैसे इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. वेरिएबल्स की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में कुछ आ जाती है. जैसे एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, किसी क्वेश्चन में 5, किसी क्वेश्चन में 8. कांस्टेंट उनकी वैल्यू फिक्स होती है जैसे 6, जैसे -3. जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कांस्टेंट्स होते हैं. ठीक है. जिनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो रैशनल है, इरेशनल है ना, सारे के सारे. इवन पाई, ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो तो वो आपकी टर्म्स बन जाएंगी. ठीक है. तो पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स, और टर्म्स में वेरिएबल्स और कांस्टेंट और उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है. हालांकि इसकी डेफिनेशन अब आप खुद से ही बना सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है. पॉलिनोमियल उन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है जिनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं और उन सब के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल 6x³ प्लस 2x प्लस वाई. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पोलिनोमियल है. इसमें x की पावर भी है 6x रेज टू पावर 3. हाँ, इसका पावर वेरिएबल का. इसमें एक कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है 6. साथ ही में इन सब का कॉम्बिनेशन जिसमें प्लस का साइन है या माइनस का साइन भी हो सकता है, इन सब को कंबाइन कर दो तो आपके पोलिनोमियल्स हो जाएंगे. तो अगर आपको कोई पूछे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, आप सिंपली ये कह सकते हो कि पोलिनोमियल, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म. ठीक है. तो पोलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड इवन कैन बी विद मल्टीप्लिकेशन बट नॉट विद डिवीजन. चलिए, ये तो पोलिनोमियल है. अब क्या क्या पोलिनोमियल नहीं हो सकते. जैसे अगर मैं लिख दूँ 2x रेज टू पावर -2, तो कभी भी पावर देखो जी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये पोलिनोमियल नहीं है. और क्या नहीं हो सकता, जैसे 4/x प्लस वाई. अब ये एक पोलिनोमियल नहीं है. मेरा ये जो टर्म है ये मेरी पोलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 4/x है. जब हम इसको लिखेंगे x रेज टू पावर -1 आ जाएगा. ये पोलिनोमियल नहीं है. तो जब भी देखना पोलिनोमियल में हमेशा पावर होल नंबर होनी चाहिए, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए. अब पोलिनोमियल की ना क्लासिफिकेशन भी है. तो पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हम कर सकते हैं. ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल एंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री. ठीक है. तो सबसे पहले हम टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन को समझते हैं. अच्छा, अब टर्म्स क्या होती हैं पहले उनको समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा पोलिनोमियल है 2x² प्लस 4x प्लस 5y, हाँ, प्लस 6. अब आप देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स हैं. 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो चलिए, मोनोमियल क्या होगा. मोनोमियल होगा ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म. आप खुद से सोच सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 4x
एक्स स्क्वेयर, इसकी क्या है, ओनली एक ही टर्म है। कुछ बच्चे ये भी लिख लेते हैं 6x या 2x या 3x, कितनी एग्जांपल्स आप खुद से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं लिख दूँ 4 इज़ आल्सो ए पोलिनोमियल, है ना, बिकॉज कांस्टेंट टर्म तो होती है। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो 4 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, है ना, बिकॉज एक्स रेस टू पावर 0 इज़ 1, तो ये भी एक मोनोमियल ही है। अब आगे देखते हैं हम बाइनोमियल के बारे में, ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जैसे 2x प्लस 4, है ना, ये एक बाइनोमियल है। जैसे आप और भी काफ़ी सोच सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर, इनकी भी 2 टर्म्स हैं, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। इसी तरह ट्राइनोमियल, जिनकी 3 टर्म्स होंगी, काफ़ी एग्जांपल्स बन जाती हैं इनकी भी, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 9, है ना, इसकी 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरह आगे अगर 4 टर्म्स हो जाएं, 5 टर्म हो जाएं, तो उन सब को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। होप अब आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स अभी हमने समझा। अब आगे हम देखेंगे पोलिनोमियल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल्स हैं। अभी जैसे देखिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है, जैसे इसमें मैंने लिखा 4x स्क्वेयर प्लस 5x। अब आप यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, x वेरिएबल की। हाँ टर्म्स चाहे 2 हैं, बट इसमें वेरिएबल क्या है, ओनली x, ओनली 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स कैसे होगा, जैसे ये देखिए 2x स्क्वेयर प्लस y, इसमें 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, x और y की, ठीक है। चाहे हम इसके बाद ये भी लिख दें प्लस 3y प्लस 3x लिख दें, फिर भी 2 वेरिएबल्स की ही बात हो रही है, ठीक है, x। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मीन हाईएस्ट पावर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर कितनी है, जैसे x प्लस 7 है, इसकी हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 1 है। यहाँ पर y माइनस 8, इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही है, y की पावर तो 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब इनकी डिग्री 1 हुई और ये हुए लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हालांकि आप देख सकते हैं 2x भी है जिसमें x की पावर 1 है, बट हाईएस्ट लेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसलिए यह हुआ क्वाड्रेटिक। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में आपको क्यूबिक पोलिनोमियल की टर्म्स स्पेसिफाई होती होंगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो आपको शो होगा कि जो हाईएस्ट पावर है इस पोलिनोमियल में क्या है, 3, एक्स की पावर क्या है 3, हाईएस्ट। 2 वाले भी हैं 1 वाले भी हैं, तो इस तरह जिनकी डिग्री 3 होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर 3 होती है, वो होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसी तरीके से आप आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी होते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसी भी पोलिनोमियल की वो वैल्यू है जो पुट करने पे आपका आंसर 0 आ जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने पोलिनोमियल है 2x प्लस 3 और आपने x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाए, तो वही उसकी 0 होगी। तो कैसे फाइंड करते हैं हम जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जस्ट पोलिनोमियल की वैल्यू 0 इक्वेट करके। अब हम देख ले x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2x विल बिकम -3 एंड x बिकम्स -3/2। ये जो x की वैल्यू जो -3/2 आई, दिस इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। वाई इट इज सेट जीरो, वाई इट इज सेट जीरो, इसको जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वैल्यू अगर आप पुट करेंगे ना इस पोलिनोमियल में, यही सेम वैल्यू अगर आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दें, तो आपका ये पोलिनोमियल आंसर अपना 0 देगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक बार पुट करके भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू पुट की 2x प्लस 3, पोलिनोमियल में x की वैल्यू -3/2, तो जहाँ पे x है यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा
-3/2। और आप देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी एंड देखिए आपका क्या बचा, -3 + 3 इट विल बिकम 0। तो यही होते हैं ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। निकलते कैसे हैं, ज़ीरो के साथ इक्वेट करके, और नीचे मैंने आपको इसकी वेरिफिकेशन भी बता दी। तो ज़ीरो इज़ अ वैल्यू एट विच द पोलिनोमियल बिकम्स 0। इसी के साथ हम देखते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फ्रॉम ए ग्राफ। अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए उससे आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है पी एक्स, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर जो कर्व कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है वो आपकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। तो इसकी ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 2। इसमें कर्व एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रही है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। तो इसमें क्या ज़ीरो होंगी, 3 होंगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।